सावन की बारिश, सड़कों पर भगवा रंग, कंधों पर सजी कावड़ और हर तरफ गूंजता एक ही जयकारा, बोल बम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हजारों लाखों लोग नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर क्यों चलते हैं? क्यों गंगा जल को जमीन पर नहीं रखा जाता? और आखिर कावड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा है, ये उससे कहीं ज्यादा। आज हम आपको बताएंगे कावड़ यात्रा क्या है, कैसे होती है और क्यों होती है, और वो बातें भी जो बहुत कम लोग जानते हैं। जी आप देख रहे हैं 4TV न्यूज, मैं हूं आपके साथ अलकमा। कावड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था और समर्पण की एक पवित्र यात्रा है, जिसमें भक्त, जिन्हें कावड़िया कहा जाता है, गंगा नदी से पवित्र जल भरते हैं और उसे कंधे पर रखी कावड़ में लेकर अपने गाँव या शहर के शिव मंदिर तक पैदल जाते हैं। फिर सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। कावड़ बांस या लकड़ी का एक डंडा होता है, जिसके दोनों सिरों पर जल से भरे कलश या बोतलें टंगी होती है। इसे कंधे पर संतुलन बनाकर उठाया जाता है। आपको बता दें, कावड़ यात्रा कब और कहां होती है। यह यात्रा हर साल श्रावण मास यानी सावन में होती है, जो भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। मुख्य रूप से भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री या बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरते हैं। इसके बाद अपने अपने शहरों के शिव मंदिर तक पैदल जाते हैं। कुछ लोग 20 से 30 किलोमीटर चलते हैं, तो कुछ 200-300 किलोमीटर तक यह यात्रा भी करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको बता दें, कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पिया और उस विष की जलन शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल चढ़ाया था। तभी से सावन में जल अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। कई लोग अपने परिवार की सुख शांति के लिए यह यात्रा करते हैं, तो कुछ लोग बीमारी से मुक्त की कामना से, तो कुछ लोग सिर्फ भक्ति और धन्यवाद के भाव से। गंगा घाट पर स्नान कर भक्त पवित्र जल भरते हैं। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ यात्रा शुरू होती है। ज्यादातर कांवड़िए नंगे पैर चलते हैं। रास्ते में सेवा शिविर लगे होते हैं, जहां भोजन, पानी और आराम की व्यवस्था होती है। कावड़ को कभी जमीन पर नहीं रखा जाता, उसे हमेशा ऊंचे स्टैंड या लकड़ी पर टांगा जाता है। कई लोग पूरी यात्रा में सात्विक भोजन ही करते हैं, बिना प्याज लहसुन, बिना नशा। और कुछ कावड़िए डाक कावड़ भी करते हैं, जिसमें बिना रुके दौड़ते हुए जल लेकर मंदिर पहुंचते हैं। कावड़ का संतुलन जीवन का प्रतीक माना जाता है। जैसे दोनों तरफ समान भार, वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है। कई कावड़िए पूरी यात्रा में मोबाइल तक इस्तेमाल नहीं करते, इसे इस तरह की तपस्या माना जाता है। कावड़ यात्रा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल और कुछ अन्य देशों में भी होती है। कई जगह महिलाएं भी कावड़ यात्रा करती हैं, जो पहले कम देखने को मिलता था। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। रास्ते में अलग अलग लोग सेवा करते हैं, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हो। कावड़ यात्रा में अनुशासन का खास महत्व होता है। बता दें, भक्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और शिव भक्ति में पूरी तरह समर्पित रहते हैं। यह यात्रा सिर्फ पैदल चलना नहीं, ये आत्मसंयम, धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा भी है। कई संतों के अनुसार कावड़ यात्रा का असली मतलब है कि अहंकार को त्याग, विनम्र होकर भगवान के सामने समर्पण करना। कंधे पर रखा जल सिर्फ गंगा जल नहीं होता, वो व्यक्ति की भावनाएं, विश्वास और उम्मीदें भी होती हैं। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो वो सिर्फ एक परंपरा नहीं निभा रहा होता, वो अपने अंदर की नकारात्मक को छोड़कर नई ऊर्जा लेने का प्रतीक होता है। तो सावन में जब आप सड़कों पर भगवा रंग की लहर देखते हैं, जब बोलबम की गूंज सुनाई देती है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये करोड़ों दिलों की आस्था है। कावड़ यात्रा हमें सिखाती है कि धैर्य रखो, संतुलन रखो और विश्वास बनाए रखो।